इंडिया में लोग इतने बिजी हैं कि अगर सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए तो वो ब्रेक नहीं मारेंगे, जबकि पिछवाड़ा ऊंचा करके आगे निकल जाएंगे। आए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही खराब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस गुनाह की वजह से मरता है। खानों में हूँ पाकिस्तान। क्या 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 बोला? पाकिस्तान पाकिस्तान क्या बात है, चलिए शुरू कर दे। भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया। तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाएं। हमने तो शायद लगता है कि सिर्फ कसम खा रखी है कि वक्त जाया करना है। ये कहूँगी इंडिया को अगर देखा जाए ना तो वो काफी हद तक काफी चीजों में हमसे काफी आगे निकलता जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। हमें हमारे मुल्क को भी चाहिए कि कुछ अच्छा बेहतरीन करना चाहिए। ये भी जरा सुन ले, ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? बीवी के टोन में बात मत करना। तो जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरी सेंस समझ रही है, वो तो यही है कि हिंदुस्तान ने एक कमाल का अपना रास्ता निकाला है, जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। उनकी सारी हुकूमत आए बदले जो भी हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को वो रख के। मगर हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। अच्छा बात नहीं है। तो वहां पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ, आप सब भी यही सोच रहे होंगे। पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाएं। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारा पड़ोसी है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूपीआई पेमेंट मेथड के। हमारे पेमेंट मेथड को अपनाओ, डिजिटल ट्रांजैक्शन करो ताकि इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो। वो यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम गधे। क्या बोला तूने? वो यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम गधे। तो जो जितने जोगे होता है वो उतना ही करता है ना। अब हमारी जिस कैटेगरी की अब देख लें, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा बाकी इदारे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, तो कोई काम भी अपने मेन तरीके से नहीं चल रहा। तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे इस तरह, और हम लोग गधे जोगे हैं, तो बस इसी जोगे रह जाने हमने। मतलब हम गधे बेचने वाले ही रह गए। बिल्कुल सही है। शाबाश बेटा, बहुत हमारा स्टैंडर्ड ये गिर गया ना इस पे। चलिए, तो फिर गधे यहाँ पे प्रोड्यूस कहते हैं ना बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। मतलब 2023 का सर्वे हुआ है। आप हंस रहे, मैं सच कह रही हूँ। पाकिस्तान में जो है गधे बहुत ज्यादा तेजी से पैदा हो रहे हैं। 53 लाख गधे इस वक्त पाकिस्तान में हैं। क्यों पैदा हुए भाई? अरे भाई क्या बताऊं मैं? भाई वो देख लो ना, जैसा मुर्गियां फार्म करते हैं, इस तरह गधे करने शुरू कर दिए इन्होंने। चोरों की हुकूमत है तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा मतलब मेन जो चीज ज्यादा भी हो रही है एक्सपोर्ट्स में ना, वो गधे का ही ज्यादा हो रहा है। तो शर्म आ रही है कि खुशी हो रही है? ऐसा पाकिस्तानी तो शर्म आती है जब हम इंडियन से कभी बात होती है, कहीं मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार तुम लोगों का स्टैंडर्ड तो यही गिर रहा है। हम 6G में जा रहे हैं। एप्पल की उधर हो रहा है, सारा आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारा कुछ उधर स्टोर चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान, यही हमारी न्यूज़ है, हेडलाइन है कि हमने इतने गधे एक्सपोर्ट कर दिए, हमने इतने गधे पैदा किए, इतने गधे बड़े किए, इतने गधे बेच।
जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दिए और अब गधे कुछ इसके डबल मीनिंग भी होते हैं। 3-4 मीनिंग है। ये बेचारा परेशान हो गया था, मैं घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तो आने वाले मैं कह रहा हूँ जिस तरह 15 से 20 साल तक ना ये देखिएगा, जब मोदी के अपोनेंट को खड़ा होगा ना तो इंडिया वाले सड़कों पे निकल आएंगे भाई कि मोदी ने हमारे मुल्क के इधर से इधर ले आया। अब जितना तक इसकी जिंदगी है ना, यही हमारी मुल्क के ऊपर ये गवर्नमेंट करेगा। 15 साल तक रूल करना भी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और 15 साल में उनकी जो तरक्की देखे ना, एक मुल्क को इधर से लेके 1 अरब प्लस, अब तो 1.5 अरब बन गई है आबादी, 1.5 अरब आबादी को साथ लेकर चलना, उनको फैसिलिटेट करना, फिर इतनी रियासतें, फिर इतने सूबे, ठीक है, इतनी ज्यादा आबादी, उनको सारे को मतलब डेजिग्नेशन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है। दूसरी तरफ आप देखें राजनाथ सिंह जो है वो चाइनीज लीडरशिप के साथ अपने बैठ के मसले हल कर रहे हैं, वियतनाम की लीडरशिप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर रहे हैं। मतलब देखें, दे आर डूइंग सो मच, द प्लेट इज ऑलरेडी फुल। आप मेरा ख्याल है कि इंडियन लीडरशिप हैज रीच टू दिस पॉइंट के वे दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्शन ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मीन्स बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेस। दोस्तों, जिंदगी एक जंग है, जब तक आपकी घरवाली आपके संग है।